अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम, शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। और आज मैं बहुत विशेष बात आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हम गुरु भाई बहन शिव शिष्य परिवार में अधिकतर मैंने देखा है कि हमसे सबसे बड़ी त्रुटि क्या होती है कि हम सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और हम ये साबित करते हैं कि हम ही सही हैं, हम जो बोलते हैं वो सही है। तो आप सभी गुरु भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि क्या ये बात सही है कि हम जो सोचते हैं वो सही है, सामने वाला जो सोचता है वो गलत है? इस तरह की बात हमारे मन में आना क्या शिव शिष्य परिवार के लिए अच्छी बात है या गलत बात है, ये आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं एक छोटी सी कथा आप लोगों को बताता हूँ। यह कथा का मेन उद्देश्य यही है कि सामने वाला गलत है या सही है, जब हम अपने मन से उस चीज़ को परिणाम देते हैं कि हाँ सामने वाला गलत है या सही है, तो उसका दुष्परिणाम भी निकल सकता है। एक छोटी सी कथा आपको बताता हूँ। एक साल का लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता है और उसके पिता का साया उसके सर से उठ जाता है। पिताजी नहीं है इस दुनिया में। 1 साल का बच्चा, माँ बहुत ही गरीब परिवार से है, पिताजी गरीब परिवार से थे जो कि इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। और माँ की दशा ऐसी हो जाती है कि वो अपने बच्चे को लालन पालन पोषण के लिए उसके पास मतलब ये कहिए कि राशि नहीं है, खाने पीने की सामग्री नहीं है, तमाम तरह की इस जीवन में बाधाएं हैं। और ऐसा आप सभी गुरु भाई बहन जानते हैं कि ऐसा न जाने दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कि सुबह का खाना मिल जाए तो शाम को नहीं मिलता है, शाम का मिल जाता है तो सुबह का नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में माँ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो बेटा कि वो आखिर उसने अपने तन से उसको जन्म दिया, अपने गर्भ से जन्म दिया है, तो उस बेटे की परवरिश कैसे हो, उस बेटे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छा भोजन कैसे मिले, पहनने को उसको कपड़ा कैसे मिले। और परिस्थिति ऐसी आती है कि वो माँ वो छोड़ के जा भी नहीं सकती, कहीं काम करने के लिए चली जाए। तो इसलिए वो ऐसा संकल्प करती है कि मुझे बेटे को पढ़ाना है और बेटे को अच्छी शिक्षा देना है ताकि जो मैं कष्ट झेल रही हूँ वो मेरे बेटे को ना हो। और ऐसी तमाम बातें समाज में देखने को मिल जाती हैं, आप सभी गुरु भाई बहन जानते होंगे। और वो माँ ये फैसला करती है कि मैं घर में काम करूँगी, अपने बच्चे को साथ रखूँगी, उसको खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होने दूँगी। उसको ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे बाप का मेरे सर पे साया नहीं है। और धीरे धीरे वो काम करने लगती हैं और जितना भी वो मिलता है उससे वो खाती पीती हैं और उसे भी बच्चे को अच्छा खिलाती पिलाती हैं, उसकी परवरिश करती हैं। और धीरे धीरे वो बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तो उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाती हैं और पढ़ाती हैं लिखाती हैं। मतलब उस बच्चे को ये कहिए कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। वो माँ इतना धैर्यवान है और इतना मतलब उसके अंदर सुदृढ़ विश्वास है कि वो चाहती है कि मैं अपने बेटे को एक अच्छे पोस्ट पे, एक अच्छी नौकरी लगे, मेरा बेटा पढ़ने लिखने में इतना आगे निकल जाए। और धीरे धीरे समय ऐसा ही बीतता है, वो बच्चा 7-8 साल का हो जाता है। एक दिन ऐसा भी समय आता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शिक्षा और उसकी सारी व्यवस्था के लिए उस माँ के पास खाने तक को पैसे नहीं होते हैं। और एक शाम मतलब भोजन तो बनता है लेकिन वो भोजन उतना ही होता है जितना कि वो बच्चा खा सके, वो लड़का खा सके। तो उस शाम का वक्त होता है, वो बेटा हमेशा अपनी माँ के साथ खाता है और माँ से कहता है कि माँ खाना बन गया तो ले आओ, मुझे भूख लगी है। और माँ कहती है कि बेटा मैंने खाना बना दिया है तुम्हारे लिए, लेकिन चूँकि माँ ममतामयी है और उसे पता है कि मेरा पेट भरे ना भरे, मेरे बेटे का पेट ज़रूर भरना चाहिए। और ये सोच के माँ परेशान है कि अगर मैं बेटे से ये कहूँ कि बेटा सिर्फ तुम्हारे लिए ही खाना बचा हुआ है तो उस बेटे को बहुत तकलीफ़ होगी और शायद मेरा बेटा खा नहीं पाएगा। और उसे भी चिंता होने लगेगी कि माँ के लिए खाना नहीं है, शायद वो नहीं खाए, इसे बीमार हो जाए या कोई बात हो जाए, कमज़ोर हो जाए।
इस तरह की तमाम बातें सोचते हुए माँ पेट दर्द का बहाना बनाती है और बिस्तर पे लेट जाती है और कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम खा लो, निकाल के आज खा लो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, खाने का भी मेरा मन नहीं है। वो बेटा उठता है, उठ के जो है कि कहता है माँ मैं दवाई ले आ दूँ, तो कहती है कि नहीं बेटा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, हल्का फुल्का दर्द है, ठीक हो जाएगा, फिर मैं उठ के खाना फिर बना लूँगी और खा लूँगी। वो बेटा क्या करता है, वो खाना ले आता है और खाना लाने के बाद बेटा देखिए खाना थाली में निकाल के बैठ जाता है, खाने लगता है, लेकिन खाते वक्त भी छोटा 7-8 साल का बच्चा है और छोटे बच्चे अक्सर आपने देखे होंगे माँ के प्रति उनकी ममता जो होती है बहुत काफ़ी होती है, बहुत ही वो दुनिया में हर व्यक्ति के बिना रह सकते हैं सब, लेकिन अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर माँ की आंखों में एक बूंद भी आंसू आ जाए तो छोटा बच्चा रोने लगता है और वो बेटा खाना तो खाने लगता है, लेकिन वो बार बार यही कहता है कि माँ आ जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ, मेरा खाने का मन नहीं है। लेकिन माँ चूँकि जानती है कि उसमें उतना ही खाना बचा है जितना कि मेरे बेटे का पेट भर सकता है। देखिए गुरु भाई बहन, इस कहानी को सुन के, या ये सच्ची घटना भी हो सकती है और ऐसा तमाम होता है, और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि एक माँ की ममता को देखिए कि कितनी दयालु है वो। और वो बेटा खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद वो बर्तन रख देता है और फिर बर्तन रखने के बाद वो माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ आपको कुछ आराम हुआ? तो माँ कहती है कि हाँ बेटा आराम हो गया है, क्योंकि माँ को तो कोई दर्द तकलीफ़ होती नहीं है, माँ को तो इस बात की तकलीफ़ है कि मेरा बेटा भूखा ना रह जाए। अब फिर वो माँ लेटी रहती है, कहती है कि चलो बेटा तुमने खाना खा लिया, सो जाओ। अब सोने का समय आता है, अचानक बेटे के मन में एक भाव आता है कि माँ मैं आपके लिए खाना बना दूं। तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ रोने लगती है, कहती है कि नहीं नहीं बेटा मैं अब सुबह बनाऊंगी और सुबह हम दोनों एक साथ खाएंगे। बेटा सो जाता है लेकिन उसको नींद नहीं आती है। वो जब माँ उसकी सो जाती है तो जाके और जहाँ पे खाने का सामान वगैरह रखा रहता है वहाँ देखता है कि माँ के लिए मैं कुछ बना सकता हूँ कि नहीं, क्या क्या रखा है माँ ने। वहाँ पे जाता है, वो सारे बर्तनों को टटोलता है, देखता है उसमें कुछ नहीं होता है और बेटा रोने लगता है कि मेरी माँ के लिए कुछ नहीं है। 7-8 साल का बेटा, उतना तो महादेव ज्ञान दे ही देते हैं। फिर भी वो सो जाता है और सुबह उठता है तो उस बात को जाहिर करने के लिए माँ से कहता है कि माँ मैं चाहता हूँ कि आप खाना बनाइए, हम दोनों साथ खाएंगे, आपने कल भी नहीं खाया था। लेकिन चूँकि होता नहीं है तो माँ कहती है कि बेटा मैं अभी आ रही हूँ और मैं आपके लिए जो है कि खाना बनाऊँगी। वो पड़ोस में जाती हैं जहाँ पे काम करती हैं, वहाँ से कुछ मांग के ले आती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं वहाँ गई थी काम पे तो वहाँ से मुझे ये खाना मिल गया, लो तुम भी खा लो, हम भी खा लेते हैं। एक रोटी उसे देती हैं, एक रोटी खुद खाती हैं। समय धीरे धीरे बीतता जाता है, गरीबी से बीतता जाता है, धीरे धीरे पढ़ के बेटा जो है कि एक अधिकारी बनता है, जिले का अधिकारी बनता है और उसका शादी ब्याह हो जाता है। और शादी ब्याह होने के बाद जिस माँ ने उसको इतना दुख दर्द में पाला है, जिसने इतनी तकलीफ़ उठाई है, उस बेटे का तबादला कहीं और डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है और ज़िले में हो जाता है। वो वहाँ पहुँच जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है, उसकी धर्मपत्नी आती है। धर्मपत्नी के साथ वो अपना समय व्यतीत करने लगता है। समय व्यतीत करते करते एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मेरी माँ गांव में है, मैं माँ को गांव में बुला लेता हूँ। खैर पुराने रीति रिवाज के अनुसार जो गांव से लोग शहर में आते हैं तो वो लोग अपना रवैया नहीं बदलते हैं। इस बात को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे मम्मी पापा भी कभी आ जाते हैं, मेरे माता पिताजी गांव से आते हैं तो वो लोग ये अपना रवैया नहीं बदलते। वो जैसे रहते हैं, साधारण जीवन गांव में जीते थे, वैसे ही जीवन यहाँ पे जीना चाहते हैं। और आप भी गुरु भाई बहन जिनके माता पिता गांव में रहते होंगे, आप लोग कभी शहर में रहते होंगे, कभी आते होंगे, तो आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि उन लोगों को दुनिया से कोई मतलब, किसी फैशन से कहीं मतलब नहीं। कहीं भी आप लेके जाइएगा उसी सादे लिबास में, माँ सिंपल सी साड़ी पहनेगी, पिताजी वही पुराना कुर्ता पहन लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जिया है। अब उन्होंने देखा है, महसूस किया है कि बनावट की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, जो है वो परमात्मा के हाथ में, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। और वो बेटा एक दिन इस बात को रखता है अपनी धर्मपत्नी के सामने कि मैं चाहता हूँ कि माँ मेरी यहीं आ जाए, हम तीनों साथ में रहेंगे। गांव से वो अपनी माँ को बुला लेता है और बुलाने के बाद भाई चूँकि अधिकारी है तो उसके घर कोई ना कोई लोग आते रहते हैं। और
इस तरह से उनकी माताजी का रवैया वैसे ही है जो गांव में रहती थी, अपना सिंपल साधारण सा रहना, सिंपल साधारण सा खाना पीना। उन्हें इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा अधिकारी हो गया है, लेकिन बेटे की जो बहू होती है उनका जो है माता जी का इस तरह से रहना सहना अच्छा नहीं लगता है। लोग आते हैं तो एक दिन रात को वार्तालाप होता है पति पत्नी में कि देखिए माता जी आई हुई हैं गांव से, वो जैसा हम लोग चाहते हैं उस तरह से रहती नहीं हैं, और हमारे जो जानने वाले लोग हैं वो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि ये अधिकारी है, इसकी माँ कैसी है। इस तरह की कुछ बातें होती हैं, और जो उनके पति होते हैं, जो उनके पति हैं, उनके दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है कि देखिए मेरी माँ तो गांव में रही हुई है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से उसको रहना चाहिए, इस तरह से पहनना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। लेकिन जब वो धर्मपत्नी जी उनकी माता जी की बात रखती हैं तो वो कहती हैं कि माता जी को गाँव में ही भेज देते हैं, जो खर्चा वर्चा होगा उनको भेजते रहेंगे हम लोग। और यहाँ पे हमारी बदनामी होती है, माता जी को लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बेटे को भी अच्छी बात लगती है कि चलो अच्छी बात है, सही कह रही है मेरी धर्मपत्नी, सही कह रही है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी माँ को गांव में भेज देते हैं। माँ गांव चली जाती है। माँ को इतनी खुशी होती है कि मेरा बेटा, जिसने इतनी गरीबी हालत देखी है, जिसकी परवरिश बहुत मुश्किल से हुई है, पहनने को कपड़े नहीं होते थे, खाने को खाना नहीं होता, वो बेटा मेरा जिला अधिकारी है, तो मुझे इससे ज़्यादा और खुशी क्या चाहिए। वो माँ अपना गांव चली जाती है, गांव में रहने लगती है, ये लोग अपना जीवन यहाँ पे गुजारने लगते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या ये सही हो रहा है? माँ का ममत्व कितना गहरा है, उस बेटे को शायद इस बात का एहसास नहीं। और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें इस बात का एहसास नहीं होता है कि सामने वाला मुझे कितना प्रेम करता है और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी बनावट की दुनिया के लिए। दूसरे के दिखाने के चक्कर में एक जिला अधिकारी, जो लड़का गरीब परिवार से होता है, उसने अपनी माँ को गाँव में भेज दिया कि तुम गाँव चली जाओ माँ। चूँकि धीरे धीरे समय ऐसा बीतता चला जाता है, और एक दिन वो जिला अधिकारी जो होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने के बाद उसका टेस्ट होता है उसका। तो टेस्ट में ये निकलता है उसके दोनों गुर्दे खराब हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, लाचार हो जाता है। लेकिन वो कहे तो किससे कहे, पैसा रुपया सब कुछ होते हुए मिल तो जाता है, गुर्दे भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होगा जो अपने जीवन को दूसरे के जीवन के लिए समर्पित करेगा। वो बहुत प्रयास करता है लेकिन मिल नहीं पाता है। स्थिति ऐसी आ जाती है कि डॉक्टर कहता है कि अगर आपको गुर्दा नहीं मिला तो आप जान से जाइएगा, आपकी जान कोई बचा नहीं सकता है। और चूंकि ये बात तो अपनी माँ से भी नहीं बताना चाहता है, क्योंकि माँ को उसने गांव भेज दिया है और माँ वैसे ही विवृद्ध हो गई है, कमज़ोर हो गई है। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो किसी न किसी माध्यम से उनके गांव तक भी ये खबर पहुंचती है कि वो जिला अधिकारी तो हैं ही हैं, लेकिन उनके तबीयत ख़राब होने की वजह से उनके दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके हैं और उनके बचने की कोई आशंका नहीं है। और जब ये बात माँ को पता लगती है तो माँ पता लगाती है कि किस डॉक्टर के यहाँ इनका इलाज हो रहा है। उस डॉक्टर के यहाँ वो माँ पहुँचती है, और पहुँचने के बाद जो है कि डॉक्टर से अकेले में मिलती हैं और ये डील फाइनल करती हैं। डील क्या, अपने जीवन को वो फाइनल करती हैं कि चाहे मेरे दोनों गुर्दे आप दे दीजिए लेकिन मेरे बेटे को बचा दीजिए। और शर्त ये रखती हैं कि मेरे बेटे को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि मेरे बेटे को उसकी माँ ने गुर्दे दिए हैं। वो डॉक्टर तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है आप एक गुर्दा अपना दे दीजिए। और वो यही होता है। डॉक्टर उनको, जिला अधिकारी जो होते हैं उनके बेटे, उनको हॉस्पिटल बुलाया जाता है। वो कहता है कि मिल चुका है गुर्दा, आपको कोई डोनेट कर रहा है, लेकिन मैं उसका नाम एड्रेस नहीं बताऊंगा। और उनका जो है कि डोनेट होने के बाद गुर्दा, वो काफ़ी समय तक अस्पताल में रहते हैं। उनकी माँ वहाँ से बताती भी नहीं है, वापस अपने घर चली जाती हैं। और धीरे धीरे समय ऐसा आता है कि वो काफ़ी समय तक बेड रेस्ट रहते हैं, जो उनके बेटे हैं, और ठीक होने की स्थिति में होते हैं। उनकी धर्मपत्नी आती हैं, कहती हैं कि देख लो, तुमने अपनी माँ के लिए क्या क्या सोचा कि उनको शहर बुला लो,
या उनको सुख सुविधा मुहैया कराओ, लेकिन वही माँ आपसे 15-20 दिन, महीना दिन हो गए, वो माँ आपसे मिलने नहीं आई। आप कैसी माँ के बेटे हैं, वो माँ को धिक्कारने लगती है और उस बेटे के भी मन में आ जाता है कि ये मेरी धर्मपत्नी सही कह रही है कि मेरा कैसा रिश्ता है मेरी माँ के साथ, जो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, जो कुछ भी किया, लेकिन मेरा समय ख़राब चल रहा था, वो माँ मिलने नहीं आई मुझसे। और यही सोच के फिर धीरे धीरे समय मिलता है, बदलता जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, अपने घर जाते हैं और वो फैसला लेते हैं कि मैं रिश्ता अपनी माँ से नहीं रखूँगा, और ये रिश्ता तोड़ देते हैं। और उधर उस बुज़ुर्ग माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है जिसने डोनेट किया, क्योंकि कोई करने धरने वाला नहीं। पड़ोस का भी कोई व्यक्ति होता है बुरे समय में, कोई बिरला ही होगा जो आपको एक लोटा पानी दे दे, एक लोटा जल दे दे, नहीं तो कोई भी पूछने नहीं आता कि आप किस स्थिति में हैं, कैसी स्थिति में हैं। और वो माँ घुट घुट के जीती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो माँ इस दुनिया से विदा लेती है। इस बात को सुन के देखिए, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे, और किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। दरवाज़ा बंद पड़ा है, 4-5-6 दिन बीत जाते हैं। उस गांव के जो व्यक्ति उनको ले गए हैं, उनको सिर्फ पता है कि ये डॉक्टर को इसने जो अपने बेटे को जो है कि गुर्दा डोनेट किया है, और किसी को नहीं पता है। 5-6 दिन बाद जब उनके घर से बदबू आने लगती है, लोग इकट्ठा होते हैं, उसको दरवाजे को खोला जाता है, उनके लड़के को सूचना दी जाती है कि आपके घर में से इस तरह की बदबू आ रही है, आप आइए। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ आते हैं, और धर्मपत्नी के साथ आने के बाद उस दरवाजे को खोला जाता है, और दरवाज़ा जब खुलता है तो देखते हैं कि माँ इस दुनिया में नहीं है। चूँकि हैं तो बेटे रोने लगते हैं कि माँ तू चली गई, मुझे छोड़ के अकेला छोड़। कोई भी हो, उस समय शत्रु भी होता है, तो किसी के जाने के बाद उसकी आंखों से आंसू आना ही आना है, ये बात समझ लीजिए। यदि उसके अंदर महादेव ने दया भाव दिया है तो आना ही आना है। और वो व्यक्ति जब इस तरह की सिचुएशन देखता है तो बहुत भावुक होकर रोने लगता है। उनका अंतिम संस्कार करता है, जो भी हमारे नियमानुसार अंतिम संस्कार होता है, उनका अंतिम संस्कार होता है। और उसके बाद वो शहर के लिए जब जाने के लिए निकलते हैं कि अब तो मेरा कुछ बचा नहीं, मैं शहर में रहूँगा, अब माँ भी थी चली गई, तब वही व्यक्ति उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि बेचारी बहुत सज्जन व्यक्ति थी, जिसने अपना जीवन अपने बेटे के लिए निछावर कर दिया। वो सारी बचपन से लेके और बड़े होने तक की, जिलाधिकारी होने तक की बात वो लड़के को बताते हैं। और लड़के को जब ये पता लगता है कि उसको गुर्दा देने वाला कोई और नहीं, उसकी माँ है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फूट फूट के रोने लगता है। इतना रोने लगता है कि ऐसा लगता है कि उसके प्राण निकल जाएंगे। देखिए, इस बात को सुन के मेरा भी मन भावुक हो गया, और ऐसी स्थिति आती है ना कि वो अपने आप को माफ़ करने लायक नहीं रहता है। ऐसा उसने कदम उठा लिया है कि उसने बिना सोचे समझे अपने माँ के ऊपर ब्लेम लगाया है। लेकिन कहते हैं ना कि अंत समय पछताने से कुछ नहीं होता है। जब आप शुरू में नहीं संभल पाएंगे तो अंत समय में कुछ नहीं होगा। वो पश्चाताप के आंसू रोते ही रह जाते हैं, और ज़िंदगी भर इस बात की गलानी रहती है कि उस माँ ने मेरे लिए सब कुछ जो निछावर कर दिया, उसके ऊपर मैंने बिना सोचे समझे उंगली उठाई। मैं सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ, और मेरा कहने का मेन उद्देश्य यही है कि आप कभी भी किसी के ऊपर भी उंगली उठाते हैं तो उसके तह तक जरूर जाइए कि सामने वाला जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, इसकी वजह क्या है, तब जाके आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। अन्यथा आज इस ज़माने में कोई भी आदमी किसी को भी जब चाहे जब गलत ठहरा सकता है, और चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। महादेव का ज्ञान यदि ऐसा हो गया तो दुनिया में फिर ज्ञान रह ही नहीं जाएगा। ऐसे न जाने कितने लाखों संत महंत हैं जो ज्ञान देते हैं, सदमार्ग पे चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो कभी ना कभी वो गलत रास्ते पे हो गए हैं। इस कारण साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने ये संकल्प लिया कि मैं ऐसे गुरु की तलाश करूँगा जिसका ज्ञान हमारे जीवन में ऐसे उतरे कि हम कभी गलत रास्ते पे ना चलें। मैं यही कह के आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब ज़रूर एक बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ मैं बार बार आप लोगों से कि सामने वाले को भी आप मौका दीजिए कि वो सही है कि गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको